Assalamualaikum. I am Urum Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडल वर्ड्स। ये मॉडल वर्ड्स क्या है, आपके लिए कुछ नया कंसेप्ट हो सकता है, तो आपने सिर्फ तवज्जो रखनी है, बाकी मैं आपको परफॉर्म करके देती हूँ। अब जब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडल वर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, मॉडल वर्ड्स के हवाले से अगर हम बात करें, ये हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो आपको या तो मशवरे की तरफ इशारा करते हैं, या आपकी सलाहियत की तरफ करते हैं, या किसी को हुक्म देते हैं, या फिर आप ये कह रहे हैं कि ये आपकी फीलिंग्स या इमोशन की तरफ भी बात करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे इंग्लिश में किसी ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ बात करूं कि आपको क्लास वक्त पर लेनी चाहिए, आप क्लास वक्त पर ले सकते हैं, आपको लाजमी क्लास लेनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं इस तरीके की बात कर रही हूँ, यानी मैं किसी को या तो मशवरा दे रही हूँ, या तो नसीहत कर रही हूँ, या हुक्म दे रही हूँ, या मैं किसी के बारे में ये बात कर रही हूँ कि वो ऐसा कर सकता है, यानी वो अपने बारे में तो नहीं बता रहा, पर अलबत्ता मैं जरूर बता रही हूँ कि वो क्या कर सकता है। तो इन सबको हम मॉडल वर्ड्स में डिस्कस करते हैं। मॉडल वर्ड्स इंडिविजुअली भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आसान वाले मॉडल वर्ड्स हैं, मैं उनको चाहूंगी कि आपको कॉम्बिनेशन की सूरत में समझ आए। सबसे पहले यहाँ पर ऑन बोर्ड लिखा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिक्सचर, यानी कंबाइन। कंबाइन मेरे पास एक इंग्लिश वोकैबुलरी है जिसका मतलब होता है मिला देना। तो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब है दो चीजें। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ पानी और एक और चीज है, कोई इंक है, उसको मिला दिया, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, मिलाप। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिला देना। कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडल वर्ड्स, यहाँ पर जो आज हम पढ़ने लगे हैं ये मॉडल वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मस्ट एंड कैन की। मस्ट क्या कहता है, तवज्जो रखिएगा। मस्ट इशारा करता है किसी ऐसे काम की तरफ जो लाजमी होना चाहिए। मस्ट किसी ऐसे काम की तरफ इशारा करता है जो कि लाजमी होना चाहिए, इसको हम मस्ट से बयान करते हैं। जबकि कैन किसी ऐसे काम की तरफ इशारा करता है जिसमें कोई काम हो सकता है। काम हो सकता है और लाजमी कोई काम होना चाहिए, इन दोनों में फर्क है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप इंग्लिश में एक ऐसा जुमला बनाएं जिसमें मैं किसी एक स्टूडेंट की तरफ मुखातिब होकर कहती हूँ कि तुम्हें वक्त पर आना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर लाजमी वक्त पर आना चाहिए, तो यहाँ पर मस्ट होगा। जबकि अगर मैं यहाँ पर कैन की बात करूंगी तो कैन का मतलब हो जाएगा कि कोई काम पॉसिबिलिटी की सूरत में है कि आप ये काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मस्ट की अगर हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद मस्ट आएगा, मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जबकि इसके अलावा अगर मैं आपसे कैन की बात करूं तो कैन में आपके पास सब्जेक्ट के बाद कैन, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। बीच में कनेक्टर का आना जरूरी है क्योंकि मैं दो जुमलों को आपस में मिलाने लगी हूँ। यू मस्ट ईट फूड डेली, मैंने कहा तुम्हें खाना रोजाना खाना चाहिए। यू मस्ट ईट फूड डेली, तुम्हें खाना रोजाना खाना चाहिए। बिकॉज यू कैन कुक इट, क्योंकि तुम खाना बना सकते हो। यू मस्ट ईट फूड डेली, तुम्हें रोजाना खाना चाहिए क्योंकि तुम इसे पका सकते हो। बिकॉज यू कैन कुक इट। ही मस्ट नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस, उसको किसी भी सूरत, यानी उसे हरगिज, अगर मैं कहूँ तो उसे किसी भी सूरत पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। He must not smoke in public place, उसे किसी भी सूरत पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। Because they can charge them, they can charge them का मतलब क्या है कि वो लोग उन पर कोई पैसे लगा सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। They can charge them. He must not smoke in public place because they can charge them, कि उस लड़के को किसी भी सूरत पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो लोग उसमें फाइन लगा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। I must work as the assistant, असिस्टेंट कहते हैं एक हेल्पर को। आई मस्ट वर्क एज असिस्टेंट, मुझे एक असिस्टेंट के तौर पर लाजमी काम करना चाहिए। हाउएवर, हाउएवर कहते हैं जबकि, जबकि आई कैन डू अनदर वर्क, जबकि मैं एक और काम भी कर सकती हूँ, लेकिन आई मस्ट वर्क एज असिस्टेंट, मुझे असिस्टेंट के तौर पर यानी किसी की हेल्परी में जरूर जाना चाहिए, जबकि इसके अलावा मैं कोई दूसरा काम भी कर सकती हूँ। जरा हम डिस्कस करें मस्ट क्या कहता है। When we order someone, हम किसी को कोई हुक्म देते हैं तो इस जुमलों के लिए मस्ट आता है। जबकि अगर हम सिर्फ एबिलिटी को जाहिर करते हैं, एबिलिटी का मतलब होता है सलाहियत, अगर हम किसी इंसान की सलाहियत को जाहिर करते हैं तो इसको कैन से बताते हैं। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपको गाड़ी चलाना चाहिए, लाजमी चलाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट ड्राइव अ कार, आपको लाजमी बाइक चलानी चाहिए, यू मस्ट राइड अ बाइक। मुझे आपको लाजमी पढ़ाना चाहिए, अब मैं कह रही हूँ मुझे, तो आई पहले आ जाएगा, आई मस्ट टीच यू, आपको लाजमी पढ़ना चाहिए, यू मस्ट स्टडी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप पढ़ सकते हैं तो मस्ट की जगह क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। मैंने कहा आप पढ़ सकते हैं, यू कैन स्टडी।
मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच यू, मैं दरवाजा खोल सकती हूँ, आई कैन ओपन द डोर, वो लोग मुझे जवाब दे सकते हैं, दे कैन आंसर मी, वो लोग मेरी मदद कर सकते हैं, दे कैन हेल्प मी, मुझे तुम्हारी लाजमी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प यू। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, आई कैन हेल्प यू, तो कैन का मतलब होता है हम कोई काम कर सकते हैं, जबकि मस्ट का मतलब है कोई काम लाजमी करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक ये बात समझ आई है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।